हमारे जीवन के अंदर कितना स्वार्थ भर गया है, कितनी मनमर्जी हो गई है। न सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है, न काम करने का टाइम है। कितना अब व्यवस्थित जीवन हो गया है और इसको करने के लिए हम लोग तरह तरह की गलतियां करते जा रहे हैं। और ये शरीर जिस समय दुख पाने लग जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर जगह जगह हम और भटकते हैं। कैसी विलक्षण बातें बताई है कि भैया हमारे महीने में कम से कम एक अमावस्या आती है, उस दिन तो कम से कम पाप करने से बचना चाहिए, ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए। उस दिन छुट्टी रखें, भगवान का सुंदर भजन करें, दान पुण्य सत्संग कीर्तन, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसमें कहीं ना कोई पाप बन जाता है। उस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान का सुंदर भजन करें, कीर्तन करें। पुराने लोग भी हमारे जीते थे, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन नियमों का पालन करते थे। ये स्वामी जी महाराज बोले, मेरा बताने का काम बड़ा है। विष्णुई लोग आज भी अमावस्या को टालते हैं, और भी कई सज्जन हैं जो अमावस्या को काम नहीं करते हैं, बंद रखते हैं। काम तो नहीं करते हैं, बंद रखते हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं, उस दिन ताश खेलते हैं। ये समस्या है। अरे भैया, इतना बहुमूल्य जीवन, कम से कम इससे अच्छा काम ही कर लेते। अगर छोड़ा ही है तो कम से कम ये दुर्गुण क्यों करना चाहिए। बैठ करके भगवान का भजन कर लो, कहीं संत महापुरुषों के आश्रम में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो वहां जाके थोड़ी सेवा कर लो। कहीं तुम्हारा मन नहीं लगता हो तो पशु पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था कर दो। गाया कितनी दुख पा रही, आज अभी आप विचार करो। न जाने ऐसा क्या समय आ चुका है कि देसी गायों पर कितना कष्ट है। ये रोग केवल देसी गायों पर आया है। एक तो वैसे भी इनका अनादर होता, और अभी कितना दुख पा रही हैं। आप सोचें, विचार करें। वैसे कई सज्जन ने मिल करके औषधि का लड्डू बनवाया तो है, जगह जगह देते हैं, सेवा करते हैं। आप मन से सेवा करो। तुम्हारे द्वार के सामने गाय आ जाए तो उसको पानी रख दो, उसको थोड़ा सा कुछ गुड़िया रोटी दे दो। भगवान से विनती करो कि गाय माता पर अभी कष्ट आया हुआ है। जिस समय स्वामी जी महाराज ये सत्संग सुनाए उस समय मजदूरी 40 रुपए थे, आपने सुना होगा। और आज कितने समय बीत गया, फिर भी देखो ये बातें एकदम सत्य निकलती हैं। तरह तरह की हमारे जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है। हमारे गांव की जिंदगी खूब सुंदर है, खूब अच्छी है। उसमें दो चीज नहीं होनी चाहिए, एक तो नशा और दूसरे में लड़ाई। अगर ये दो चीज हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर रह सकता है। नौकरी सर्विस करने वाले लोगों का स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि इनका टाइम बंधा हुआ होता है। इस समय उठना है, इस समय ये काम करना है, इस समय जीवना है, इस समय अपने जाना है, वहां से फिर आए, समय सेट है। ना किसी की निंदा, ना किसी की चुंगली, ना कोई झंझट। अपने घर परिवार लोगों से मिले, दो नाम ठाकुर जी का लिया और उनके गोदी में सो गए। जिनके पास ये फालतू समय है, पतन उन्हीं का ज्यादा होता है। इनको ध्यान दो। नशा पता को छोड़ना चाहिए, नशा पता नहीं करनी चाहिए। मैं एक गांव में गया और एक सज्जन से पूछा कि भैया आप ये सब कैसे सीख गए, क्या कारण था इसको सीखने का? तो बोले महाराज जी हम मजदूर लोग हैं, हम जब मजदूरी करने जाते हैं तो जिसके यहाँ मजदूरी करते हैं वो बैठने नहीं देता है जल्दी, तो इसलिए बीड़ी सीख गए कि थोड़ी थोड़ी देर जब थक जाते तो बीड़ी पीते, और मालिक कुछ बोलता तो कहते क्या बीड़ी भी नहीं पीऊंगा, इसके भरोसे हम आराम करते। थोड़ा सा विचार करो इन नादान सज्जन की बातों पर। काम चोरी के लिए दुर्व्यसन लगा दिया। अगर आप अच्छी तरह से काम करते हो तो कोई मालिक ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें बैठने न दे। बहुत स्नेह होता है, आखिर वो भी इंसान ही है। लेकिन उस काम चोरी के लिए बीड़ी शुरू किया और उसका फल क्या मिला? उस पाप का जीवन में रोग लग गया। एक सज्जन तो यहां तक बोले महाराज जी
हम काम करने जाते हैं तो उतने पैसे से घर नहीं चलता, हमको ओवर टाइम करना पड़ता और थक जाता शरीर। तो कोई बोले देखो डोडा ले लिया करो थोड़ा, तो उससे काम कर लोगे। क्या सिखा दिया? डोडा। अब डोडा इसलिए सीखा था उन्होंने कि 2 घंटा काम ज्यादा करेंगे, लेकिन नशा का परिणाम क्या होता है वो आप लोग विचार करो। धीरे धीरे उस डोडे की मात्रा बढ़ती गई और शरीर कमजोर होता गया। एक दिन वो डोडा महीने के 4 किलो तक पहुंच गया उनका। कितना? और कमाई इतनी हो नहीं पाती थी क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रही। अब कोई काम पर बुलाता नहीं, खर्चा बढ़ गया और कमाई समाप्त हो गई। उसका कैसे जीवन चलेगा बताओ भाई? हम लोग कभी भी गलत का संग करके सही परिणाम नहीं ले सकते हैं। ये एक बार लगता तो है कि ठीक है, लेकिन भैया गलत कभी भी ठीक नहीं होता है। गलत हमेशा गलत होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, इसके कारण हम पी लेते हैं और सो जाते हैं। ये इसका कारण नहीं है। एक दिन तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, आप पी के सोओगे नहीं, किसी को भी सोने नहीं दोगे, तो तुम्हारा जीवन सदा के लिए खराब हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताऊं, गलत करना कभी सही नहीं हो सकता है। जो गलत है सो गलत होगा, चाहे पढ़े लिखे हो भैया और चाहे अनपढ़ हो। गलती सबके लिए गलत है, सही नहीं हो सकती है। इसलिए सत्संग आदि आप लोग सुनते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम गलत से बचो। सही आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम गलत मत करो। हमारा कल्याण इसलिए नहीं है कि नहीं हुआ, हमने कोई सही काम नहीं किया इसलिए कल्याण नहीं रुका है। हमने जो गलत किया है इसके लिए समस्या है। इसलिए मन में विचार करो, देखो, सुनो, समझो। धीरे धीरे जो दुर्गुण लग गया है उसको छोड़ने की चेष्टा करो। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हुए हो, सबसे मेरा निवेदन है, जब भी कभी अकेले हो तो ये बात सोचना कि महाराज जी ठीक कह रहे थे क्या। अब ध्यान से सुने, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारा जीवन इसलिए नहीं बिगड़ा है कि हमने सही काम नहीं किया। फिर से ध्यान से सुन लो, हमारा जीवन इसलिए नहीं बिगड़ा है कि मेरे से सही काम हुआ नहीं है। मेरा जीवन इसलिए बिगड़ा है कि हमने गलत किया। ये बात है सही या नहीं सही है बताओ? कम से कम विचार करो और देखो। जो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन में पता लग जाए कि ये गलतियां हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे तो छोड़ दें। कम से कम उनको धीरे धीरे छोड़ो। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को जो सुकून मिलेगा, जो जीवन मिलेगा, वो स्वाधीन जीवन मिलेगा। एक छोटा सा चाय भी अगर कोई छोड़ देता है तो कहीं रिश्तेदारी में जाए, कहीं तीर्थ यात्रा में जाए, वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। और अगर पराधीनता है तो सुबह उठते ही साधु संतों से, जहां हम अपने पाप को नष्ट करने गए थे, उनसे भी झूठ बोल करके हम चाय जैसी चीज पीते। कई ऐसे दुर्व्यसनी लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो गलत चीज है वो हम करते हैं, जानते हैं फिर भी जान करके गलती करते हैं। कल तो एक सज्जन ने यहाँ तक हद पार कर दी, वो पता है कि महाराज इसके विपरीत हैं, ये गलत चीज है, कभी सपोर्ट नहीं, और सबके सामने हमको भी दिखाते हैं महाराज चाय पी लो। कम से कम सोचना चाहिए कि ये जो तो आप उदंडता अपने जीवन में कर रहे हो ये गलत है, ये पतन की तरफ तुम्हें ले जाएगा। गलत चीजें हमेशा गलत है, वो चाहे मैं करूं और चाहे आप करो। गलत गलत है, गलत कभी किसी के लिए सही नहीं होता है। मैंने एक बात सुनी कि एक कोई कथाकार पान और गुटखा खा करके आते और फिर कथा सुनाते, तो जब बोलते तब उसकी छीटा पूरा माइक और पूरी पोथी खराब कर देते। और वो बोले कि नशा पता नहीं करना चाहिए, आप लोग मत करो। तो किसी नवयुवक ने पूछा कि महाराज जी आप क्या करते हो, ये कितना खराब कर दिया। तो बोले ना, हमारी ओर मत करो, हमारे तो मुख से गंगा निकलती है। क्या निकलती है? वो खाओ तो गंगा, और आप लोग खाओ तो क्या नाला। एक कोई नवयुवक व्यक्ति महाराज को बुलाया, घर बुलाया बड़े आदर से, और जब गए तब वो लाया थोड़ी सी राख और हड्डी।
बोले मेरे दादाजी का शरीर छूट गया था, किसी कारण से हम गंगा जी नहीं जा पाए, गुरुजी मुंह खोलो थोड़ा, गंगा निकल ही रही है, यही डाल दूं, कितनी सुविधा है। ये सब फालतू बहाना है, कोई गंगा वंगा नहीं, गलत सबके लिए गलत है, चाहे ये शरीर करे चाहे कोई शरीर करे, ये बहानाबाजी नहीं चलती है, गलत गलत होता है, समझ में आता है। हम नर्मदा परिक्रमा में थे तो एक संत के स्थान पर रुके, वो चिलिम पीते, वो जब पीते तो एक फेरी वाला जो सामान बेचता है ना, वो फेरी वाला आया और महाराज के सामने गांजा और बीड़ी और माचिस भेंट किया। हम भी वहां बैठे हुए थे, थोड़ी दूर पर एक बीड़ी का बंडल और माचिस इधर लेके चला, तो संत जानते थे, बोले उधर रहने दे, मेरे को इधर दे, उधर रहने दो, वो नहीं लेंगे, इधर आ जाओ। आए और उतना लेकर के राजी कितने हुए, बोले बेटा पी पी, कुछ नहीं होता है, पीता रहता, कुछ नहीं होता है, बस केवल मेरे दमा हुआ है, बाकी कुछ नहीं होता है। और क्या बाकी है बताओ, पी पी करके के पूरा फेफड़ा समाप्त हो चुका है और अभी भी बोल रहे हैं पियो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो फिर ये क्यों हुआ भाई? गलत हमेशा गलत होता है। आप लोगों से निवेदन है मेरी, टीका टिप्पणी नहीं है, केवल विनती है। आप आते हैं इतना कष्ट करके भाई, सुखाली नींद छोड़ करके आप यहाँ आते हैं, तो आप लोगों से ये भी आज्ञा भी मत मानना कि महाराज जी ने ऐसा कहा है मेरे को करना ही है, केवल एक निवेदन है, एक विनती है, एक प्रार्थना है कि कम से कम अपने विषय में सोचो। जो आज आप कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा हो सकता है, और हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट स्वयं कहती है कि अपने प्रोडक्ट पर ये बातें लिखो, चित्र बनाओ, और वो करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। कोई बूढ़े दादा बैठ के सिगरेट पी रहे थे, तो किसी नौ युवक ने समझाया, दादा ये क्या कर रहे हो, ये पियो मत, नहीं तो धीरे धीरे मर जाओगे। बोले छोरा हमको कोई जल्दी मरने की नहीं है, धीरे धीरे तो मरेंगे ना। उनका उल्टा अर्थ लगा लिया, और ये सब बातें, ये दुष्टता है, इसको देखो। जो गलत है, फिर से निवेदन है, उसको छोड़ना चाहिए। जीवन में देखो, स्वाधीन जीवन भी कुछ होता है। स्वामी जी महाराज बोले एक पानी और एक अन्न अगर हमारे शरीर पर जाता है तो ये स्वस्थ रह सकता है। ऐसे बढ़िया सुंदर जीवन रखो। कोई पीवे कोई बात नहीं, वो पीता है, लेकिन कम से कम हम दूर रहें। कई सज्जन तो कहते हैं महाराज जी मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन बचपन की आदत है, क्या करूं? कब की आदत है? बचपन की। अब एक बात बताओ, कहाँ ऐसा लिखा है कि बचपन वाली आदत ना छोड़ो? जिस दिन कोई रोग हो जाएगा उस दिन ये नहीं सोचा जाएगा कि तुम्हारे बचपन का है इसलिए रोग ना हो। ये गलत चीजें हैं, इससे आप लोग बचो। चाहे वो गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे चिलिम हो, चाहे चाय हो, और चाहे मदिरा जैसी इतनी घिनौनी चीज जिसमें बहुत सारी हत्याएं होती हैं, चाहे वो आज भी बने तो भी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनको छोड़ करके अपने जीवन के अंदर कोई अच्छाई लाओ। कथा भागवत सुनने का मतलब यही है कि मेरे जीवन में जो पहले गलतियां थीं वो अब हम नहीं रखेंगे, अब हम उस गलती को छोड़ देंगे। संसार के अंदर हम लोग आए इसीलिए हैं कि जो हमारे अंदर गलतियां हैं उसको सुधार लेंगे। सत्संग में हम जाते इसीलिए हैं कि जो हमें नहीं पता लगता है वहां पता लग जाएगा, और इसको सुधार करके हम यहाँ से निर्मल होएंगे, पवित्र होएंगे, पावन होएंगे, और श्री ठाकुर जी के धाम के अधिकारी बनेंगे। हम आए इसीलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई कमी रह गई है, नहीं तो क्यों आते हैं हम यहाँ दुख पाने के लिए? उन कमियों को हम लोग अपने द्वारा छोड़ें, समझें। समय पर आप छोड़ दोगे तो आप जीत जाओगे, और अगर आप नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा तो सही, तब आपके हाथ में हार की लगेगी। इसलिए यहां तक आप लोगों के पीने का असर केवल आप तक नहीं जाता है, आने वाली पीढ़ी तक जाता है। मोरखाना एक गांव था, वहां मैं सत्संग करवा रहा था, तो बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मैं बच्चों से पूछा कि भी आप लोग कोई गुटखा सुपारी तो नहीं खाते हो, कोई किसी प्रकार का नशा करते हो तो बताओ और फिर उसे छोड़ देना। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए शिकायत किया, महाराज ये बीड़ी पी गए, छोटा बच्चा।
तो वो उठ करके खड़ा हुआ और रोने लग गया और दूसरे को बताया, महाराज जी मैं तो बीड़ी पीऊं, ये तो चिलिम पीवे। क्या पीवे? मैंने कहा हद हो गई, 7-8 साल उम्र और अभी चिलिम पीने की होती है ये। तो उसको खड़ा किया, तो पीता है। तो वो रोने लग गया। वो मैंने कहा कैसे क्या पीते हैं? तो पड़ोस में रहने वाला बालक बताया, बोले महाराज जी इनके दादाजी चिलिम पीते हैं और उनके दमा की शिकायत है, उनसे वो चिलिम लगती नहीं है। तो कहते हैं छोरा ये लगा के दे। अब विचार करो, आप अपनी जिंदगी तो खराब कर लिए, उस बच्चे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो आप? उसकी अभी फूल जैसी कोमल जिंदगी है, अभी से आदत डाल देना कितना बड़ा दुष्कर हो जाएगा उसके लिए। अभी वो अबोध है। इसलिए माता पिता दादा दादी जो हमारे घर में हैं, वो अपने संतान के लिए जीते हैं। वो कभी अपने संतान के लिए ऐसा जहर नहीं बोके जाते हैं। आप लोगों में से किसी के कोई त्रुटि हो तो मेरा तो केवल निवेदन है, इस पर विचार करो। समय रहते छोड़ देना चाहिए, छूटेगा तो सही, लेकिन उस दिन जब छूटेगा तब तुम्हारे हाथ में कुछ बाकी नहीं बचेगा, आप दुख पाएंगे। इनसे पहले आप लोग इन सब चीजों को छोड़ो। नशा पता जितना भी है, सबसे भी कहना चाहे हमारी माताएं हो चाहे बहनें, माताओं में और ज्यादा तो नशा नहीं देखा गया है। कहीं कहीं तो मैं देखा, एक जगह कथा कर रहा था तो एक माता, वह खूब बढ़िया भीड़ थी और एकाएक धुआं निकला। तो मैंने कार्यकर्ता जो बहनें थी उनसे कहा जाओ वहां क्या हुआ, कोई आग तो नहीं लग गई, क्या हुआ? तो वो गई और वापस आई। मैंने कहा बात क्या है? बोले आग वाग नहीं था, बाई सिगरेट पीवे। अब घूंघट के अंदर इतने बीच में कहीं कुछ हो जावे, लेकिन नहीं आदत। बाद में हम जब मिले डांटे उसको तो बोले महाराज क्या करें, बैठी बैठी गैस बन रहा, मेरी आदत है पीने की। ये बहुत ज्यादा नहीं है, कम माताओं में है। कई कई जगह पर जहाँ काम आदि करती हैं ज्यादा, गांव में इन चीजों का है बोलबाला। कई कुछ नहीं पाती हैं तो नाक में कोई सूंघने की नशा, अगर ये भी नहीं होता है तो सुपारी गुटखा खाने की भी ये भी सीखती हैं। अगर आप लोग ही ऐसा कर लोगे तो फिर बच्चों को कौन समझाएगा? और सबसे बड़ी नशा माताओं में चाय की है। वो तो शायद आप लोग नहीं पीते होंगे, चाय भी ये थोड़ा नहीं पीती हैं, इनको तासली भर के चाहिए, पूरी चाशनी चाहिए। ये गलत करती हैं माताएं। आप जब पिएंगी तो ऐसे बच्चे भी पिएंगे और उनका जिंदगी अभी से खराब हो जाएगी। कई बहाना क्या लेते हैं या लेती हैं, महाराज क्या करें, नात रिश्तेदार आते हैं तो देना पड़ता है। तो चाय कोई देने की चीज नहीं होती है। आप बढ़िया सारे परिवार वाले छोड़ दो और कोई आवे तो साफ शब्दों में कह दो, अपने आप पी के आएंगे वो। और अभी भी ना माने तो इतना बिगाड़ दो चाय को कि जिंदगी भर याद रहे उनको। अपने आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उतरेंगे और वहीं ये सब पी करके गलत, तब तुम्हारे घर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेंगे कि उनको चाय बनाना तक नहीं आता है, तो कह देना जब पीते ही नहीं है तो क्या मतलब बनाने का। बच्चों, हमारे द्वारा गलती नहीं होवे, हम किसी को गलत चीज नहीं देंगे। अगर हमारे रिश्तेदार ही हैं तो कोई अच्छी चीज भी तैयार करके दे सकते हो। आप कहोगे महाराज जी वो ना लें तो खुद पी लेना। आप बचे हुए चाय तो पीते ही हो कि नहीं पीते? किसी को देते हैं, अब वो नहीं पीवे तो फिर फेंकते नहीं है ये लोग, भले ही शरीर खराब हो जावे खुद पी लेंगे उसको। अरे गंदी चीजें ना तो देने की होती है, ना पिलाने की होती है, ना बची हुई पीने की होती है। बच्चे बीमार जल्दी क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि इनकी पाचन शक्ति भी ठीक होती है और जैसे इनका पेट भर गया जहां है वही छोड़ देते हैं। आप चाहे जितना समझाओ ये ज्यादा नहीं खाते हैं। और बड़े लोग उस अनाज की गलती से शरीर खराब कर लेंगे, लेकिन अनाज जल्दी खराब नहीं होने देंगे। बासी कुछ साफ शरीर में डाल के और बीमार पड़ जाएंगे। इनको ये लगता है एक गिलास रोटी खराब नहीं, इतना कीमती शरीर चाहे खराब हो जाए। अरे कम से कम कुछ तो सोचो कि शरीर खराब होने पर क्या होता है, अनाज खराब होने पर क्या होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा है भाई? तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान देवें। और छोड़ने की बात रही तो आज भी छोड़ सकते हो, कल बहुत सारा कथा का विश्राम रहेगा, उस पर भी आप छोड़ सकते हो। ठाकुर जी की कृपा यहाँ होती है जो पंडाल में छोड़ी जाती है।
किसी के नशा पता ना हो तो आपके जीवन में हो तो कोई दुर्गुण छोड़ दो। जैसे आपको मैं एक दिन बताया ही था, लोग बार बार पूछते हैं महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर दें। अरे मुश्किल से कोई एक आध काम ढंग का हो रहा है उसका भी उद्यापन कर दोगे? सारा दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी तो चली रही है, ये पाप पर पाप कर रहे हैं। एक कोई पुण्य कर भी रहे थे एकादशी वाले, उसके उनके लगन लगी महाराज कर दें क्या? हम नरक जाने से यही बचा रहा था, वो भी तुम छोड़ रहे हो। अरे एकादशी जैसी चीज कोई उद्यापन की होती है क्या? जब भगवान कहते हैं सारे तिथियों में मैं एकादशी हूँ और भगवान से आप जुड़े हुए हो, अरे तो जिंदगी भर कभी उद्यापन करके नहीं मरना चाहिए। बढ़िया करते करते ठाकुर जी की सेवा करते करते जाओ। उद्यापन ही करना है तो झूठ का कर दो। आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे महाराज क्यों? बोले मैं तो उद्यापन कर दी। जैसे एकादशी नहीं करते, करना है तो कोई बेईमानी का उद्यापन कर दो, कोई नशा पता का उद्यापन कर दो, धूमधाम से कर दो, पंडित जी को बुला के विधि विधान से। और फिर कोई कहे कि भैया तुम पीते थे ले लो, बोले उद्यापन कर दी मैंने, ठीक है बस अब नहीं लेनी है, कर दो उद्यापन। इन सब चीजों से तो कल्याण होता है, लेकिन हम लोग जिससे कल्याण होता है उसका उद्यापन कर रहे हैं और जिससे पतन हो रहा है उसको लाए जा रहे हैं जिंदगी में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ भाई? ये सब चीजें नहीं। अरे तुम्हें उद्यापन ही करना है तो अपने जीवन के दुर्गुण का धूमधाम से करो और हर महीने एक का करो। इतना सारा है कि रोज उत्सव मनाओ ना उद्यापन का। कितनी सारी चीजें हैं, इनको तो हम छोड़ नहीं रहे। और अच्छी चीजें एक आध मुश्किल से कई जीवन में आ गई है भूल से, उसके लिए उद्यापन के लिए लगे हुए हैं। ऐसा उद्यापन नहीं, उद्यापन दुर्गुण का आप करो जिससे कल्याण होगा। गुण है इनका उद्यापन नहीं, इनको जीवन में और बढ़ाओ। हमारे ठाकुर जी राजी होते हैं, जा भेसा मारो साहिब रीजे सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन होंगी। भगवान के भक्तों का तो ऐसी चेष्टा है, मेरे भगवान राजी है ना, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। पुण्य उद्यापन में नहीं है, पुण्य व्रत में है, और व्रत आप छोड़ रहे हो। ऐसे दुर्गुण छोड़ें, दुराचार छोड़ें, ना समझी छोड़ें, छोटी छोटी बातों पर अपने को सहने और गंभीर रहने की आदत डालें। ये सब सत्संग के सुंदर सूत्र हैं, इनको जीवन में आने देना चाहिए। अब हम लोग प्रभात फेरी के लिए चलेंगे। प्रभात फेरी यहीं आके पूरी करनी है। नीचे देखते हुए चलेंगे कि जीव जंतु हमारे पैर के नीचे नाम है। राम जी राम।